औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चाइनीज़ इंटरेस्ट ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो पहले जो हमने देखा था उसके अंदर हमने यूएस के इंटरेस्ट जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर थे वो देखे थे। आज हम चाइनीज़ इंटरेस्ट देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है जी, अगर हम इसको देखें तो पंचशीला, ये एक ना पंचशीला एग्रीमेंट था 1960s के अंदर, जब नेहरू और जो उस टाइम के शो एन लाई जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे उनके दरमियान ये एक एग्रीमेंट हुआ था पंचशीला। उसके ऊपर ना जो मेजर उसके पांच उनके कंसेप्ट थे उसके अंदर उन्होंने कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी दूसरा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन तीसरा, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री चौथा, एंड इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। ये पांच जो कंसेप्ट हैं ना, ये जो पांच पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर चाइना आज तक ये तकरीबन पिछले अगर 60-70 साल का आप एनालिसिस करें तो इसके ऊपर ना चाइना आज तक कोशिश कर रहा है कि मैं इसके ऊपर कंटिन्यू रखूं और इसको अपनी पॉलिसी का पार्ट बनाए रखूं। वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी चाहता है, वो किसी भी सोवरेनिटी को वो हिट भी नहीं करता। आप देख लें अभी तक उसने कहीं पर भी एग्रेशन नहीं की। सिमिलरली टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर वो कहता है कि मेरी जो ज़मीन है वो मेरी है, आपकी जो ज़मीन है वो आपकी है। ना मैं आपको कुछ कहूँगा, ना मैं आपका अपनी जो मामला है उसके अंदर इंटरफेरेंस बर्दाश्त करूँगा, ख़ास तौर पे टेरिटोरियली। नेक्स्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, उसने अभी तक किसी के साथ कोई एग्रेशन नहीं की। वो सिर्फ डिप्लोमेटिकली अगर फॉर एग्जांपल वो जो तल्ख कलामी है वो हो जाती है, लेकिन वो अग्रेशन कहीं पर भी शो नहीं कर रहा। अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया और चाइना के दरमियान वो देख लें इश्यूज, तो वो रिटालिएशन के फॉर्मेट में था। ठीक है, रिटालिएशन थी। मीन कि अब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया वाले अगर कुछ उसकी टेरिटरी के अंदर वो एंटर होंगे तो ऑब्वियसली उसने फिर रिस्पॉन्ड तो करना है। या फॉर एग्जांपल जिस तरीके से इंडिया ने या पाकिस्तान के अंदर जो हुआ था 2019 के अंदर जो हमारे एयर स्ट्राइक्स हुए थे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जब आप किसी की टेरिटरी को इंटरफेयर करने की या वहाँ को ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट डू यू थिंक द अदर पर्सन विल नॉट रिस्पॉन्ड? इट्स इम्पॉसिबल। उसके बाद ये म्यूचुअल नॉन एग्रेशन हो गया, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। चाइना ने कभी भी किसी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर ना वो इंटरफेयर करता है, ना वो ये चाहता है कि मेरे इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोई बाहर का कंट्री जो है वो आके इंटरफेयर करे। एंड यही वो चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उसके बाद ये इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, मतलब कि उसने इक्वलिटी के ऊपर यही वो उसका जो एजेंडा है फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर, फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके लिए चाइना यही चाहता है कि हम जितनी भी नेशंस हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, वो इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारा आपस के अंदर हमारे जो आपस के रिलेशंस हैं वो इक्वलिटी की बेस पे होने चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर होने चाहिए। ना कि किसी एक कंट्री का बहुत ज़्यादा फायदा हो और बाकी सारे उसकी कॉस्ट पे करें, ठीक है। उसके बाद ये 9-9 जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाइना को, मेरा मैप इसका ना चाइना का मैं आज तक कोई प्रॉपर बना तो नहीं सका। लेट्स सपोज कि ये मैं चाइना बनाया ना, तो इसने ना यहाँ पर अपनी एक डैश लाइन बनाई हुई है, ठीक है। ये ना तकरीबन 9 डैशेस हैं, ठीक है। और वो ये चाहता है कि ये जो सारा एरिया है ना, ये चाइना का मेन लैंड है, ठीक है। ये मतलब कि ये इसकी जो टेरिटरी है, इसका जो समंदर है, इसका जो सी है, इसके साथ साथ वो सारा चाइना का मेन पार्ट है। और यहाँ पर वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किसी भी किस्म की जो वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आके कोई ड्रिलिंग करने या कोई फिशिंग वगैरह देखने या कुछ भी करने। वो कहता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये मेरे हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ मेरा हक है। और इसकी वजह से उसके इंडोनेशिया के साथ भी प्रॉब्लम है, उसके वियतनाम के साथ भी प्रॉब्लम है, और उसके जापान के साथ भी इश्यूज हैं, ठीक है। और उसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इश्यूज इस वजह से हैं बिकॉज ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं साथ साथ ये सारे यूएस के अलाइज हैं, ठीक है। तो जब यूएस के अलाइज को कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली यूएस को प्रॉब्लम होगी। तो 9-9 ये क्या कहता है, आर्टिकल 109 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज नॉट अलाउड, ठीक है। आर्टिकल 109 ऑफ यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, उसके मुताबिक ये जो 9 लाइन है ये इट इज इलीगल, ठीक है। और ये एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है ऑफ द चाइनीज।
उसके बाद यूएस स्टांस, द यूएस इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ द यूएन क्लोज। अच्छा ये जो है ना, ये मतलब कि यूएस दुनिया को ये बताता है कि जो चाइनीज 9 डैश लाइन है, इट इज इलीगल एज पर द आर्टिकल 109 ऑफ यूनाइटेड कन्वेंशन, सॉरी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो यूएन क्लॉज है ना, जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज है, उसको यूएस खुद उसका रेटिफाई नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, मतलब कि आप एक चीज को मानते ही नहीं हो और आप दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हो कि वो जो है चाइना जो है वो इस लॉ के तहत वो गलत कर रहा है, हालांकि आप उसे मानते ही नहीं है कि ये लॉ है या नहीं, आप उसको रेटिफाई नहीं करते, आप उसका पार्ट भी नहीं हो। ठीक है, तो हिपोक्रेसी की भी एक हद होती है, लेकिन यूएस उसको भी क्रॉस कर चुका है। उसके बाद ये वन चाइना पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू ताइवान, क्योंकि आपको पता है कि ताइवान पहले मेनलैंड इसको कंसिडर किया जाता था 1970 तक, जब यूएस ने चाइना को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद जो ताइवान था वो एक पार्ट बन गया चाइनीज का। ठीक है, वो मेन लैंड ताइवान, सॉरी मेन लैंड चाइना नहीं था। इससे पहले 1970 तक जो यूएन के अंदर या जितनी भी मेंबरशिप थी, वो ताइवान को मेन लैंड चाइना जो कहा जाता था या कंसीडर किया जाता था, लेकिन उसके बाद चाइना का पार्ट कंसीडर किया गया ताइवान को। तो अब जो इस टाइम भी इश्यूज चल रहे हैं वो यूएस के इसी बेस के ऊपर चाइना के साथ चल रहे हैं कि यूएस जो है वो उस अपनी वन चाइना पॉलिसी से डिट्रैक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से चाइना की तरफ से फिर रिटालिएशन आती है। तो ये थे चाइनीज इंटरेस्ट, फर्दर भी इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।